पारो, मुझे तुम साफ साफ बताओ, इन पेपर्स पे साइन करोगी या नहीं? मैं साइन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि मेरे हक के पैसे आप लोग मुझे देंगे या नहीं देंगे, मैं ये साइन नहीं करूंगी। और अगर मैंने नहीं किए साइन तो आप क्या कर लेंगे? आप लोग मुझ पे हाथ उठाएंगे, मारेंगे मुझे? मारिए आप लोग, मैं पूरे मोहल्ले को बुला लूंगी। हाँ। पारो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं हद पार कर रही हूँ। हर बार तो आप करते थे ना, तो आज मैंने हद पार कर दी, तो क्या बिगड़ गया आपका? हाँ, आप मुझसे जबरदस्ती डिवोर्स ले रहे हैं, किस लिए? हाँ, आपको दूसरी शादी करनी है, यही बात है ना? तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, इस घर में रहते हुए आप ये शादी नहीं कर पाएंगे। मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। अगर आपको शादी करनी भी है तो एक काम कीजिए ना, तो चले जाइए आप इस घर से, कहीं और जाके रहिए, वहां जाके शादी कीजिए। अरे करमजली, तेरा पति तेरे साथ रहना नहीं चाहता है, तू जबरदस्ती उसके पाँव पकड़कर यहाँ रहना चाहती है? मैं कोई पाँव पकड़कर रहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ माँ। ना मुझे इनकी जरूरत है। मेरी आप मांग पूरी कीजिए, मैं आपसे ज्यादा क्या मांग रही हूँ? और मैं खुद के लिए तो कुछ मांग ही नहीं रही हूँ ना। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरी बेटी का जो हक बनता है, उसके हक के जो पैसे हैं वो तो आपको देने पड़ेंगे ना। ठीक है, उसके बाद आप जहाँ कहेंगे मैं साइन कर दूंगी, लेकिन आपको पहले मेरी बच्ची के हक के पैसे देने होंगे। ए बुल्टू, तू झमेला बढ़ा रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है बुल्टू। इस तलाक के बाद जिस लड़की से तू शादी करेगा वो तेरी बेटी को अच्छे से देखेगी, इस बात की क्या गारंटी है? और शायद दोबारा से अगर तू बाप बन जाए तो अपनी बेटी के साथ ठीक से बर्ताव करेगा, इस बात की भी कोई गारंटी है क्या? अरे पारो बिल्कुल ठीक कह रही है। और अपने लिए क्या ही मांग रही है वो? अपनी बेटी का हक मांग रही है, तो दे के खत्म कर दे। क्यों आगे बढ़ा रहा है बात को? इसकी बेटी मतलब? मेरी भी तो बेटी है, और मैं अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर सकता हूँ। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं अगर इसे पैसे दूंगा ना तो पैसे इसके हाथ में जाएंगे, मेरी बेटी के नहीं। मेरी बेटी तो छोटी है, तो सवाल ही नहीं उठता इसे पैसे देने का। बस करो, अब जाओ अपने मायके। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तुम्हें घर बिठाकर खाना खिलाएंगे तुम्हारे मायके वाले। मायके वाले खिलाएंगे? कहाँ है तेरे मायके वाले? हाँ, बहुत साल हो गए, कभी दिखे ही नहीं हमें। कभी तेरी खबर ली उन्होंने? अपनी बेटी की जिम्मेदारी कभी समझी है उन्होंने? अरे तेरे मायके वाले तो तुझे कब का भूल गए, इसीलिए तो तू हमारे गले पड़ी हुई, बेशरम कहीं की। मैं क्या यहाँ खुद आई थी? आप लोग ही तो मुझे शादी कर लेकर आए थे ना, उसके बाद भी आप मुझे बोल्टू दादा, कब से आपकी बातें सुन रही हूँ। सोचा था आपके निजी मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सोच रही हो। अब भी वही करो, अपने काम से काम रखो, नौकरी करो, खुश रहो। हमारी घर गृहस्थी के बीच में ना हर वक्त जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। आप मेज दीदी को उनका हक नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ मेंटेनेंस केस करूंगी। बच पाएंगे तब आप? मेज दीदी, आप आज ही जाओगे। ये आपका लेजिटिमेट डिमांड है, अधिकार है ये आपका, और कोई आप पे दया नहीं खा रहा है। मर्द है तो जो चाहे वो करेंगे क्या? देखा कैसे घर तोड़ रही है आपकी छोटी बहू, कैसे मेरा घर तोड़ रही है, आप देख रही है ना। आप अब भी चुप रहेंगी, कुछ कहेंगी नहीं आप? ये तेरा घर तोड़ रही है? अरे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उसे रास्ते पर फेंक रहा है, फिर भी कह रहा है कि ये घर तोड़ रही है। तुझे अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही? अरे दूसरी शादी करने की योजना तो तूने बना ली है। एक बात कह देती हूँ बोल्टू, अगर तुझे दोबारा शादी करनी है तो कहीं और जाकर कर, और अपनी बीवी को कहीं और ले जाकर खुश रहे। इस घर में मैं उसे नहीं रहने दूंगी, कह देती हूँ। क्यों भाभी? हाँ, इस घर पर हमारा अधिकार नहीं है क्या?
इस घर पर हमारा भी हक है। इसलिए मेरा पोल्टू अपनी नई बीवी के साथ यहाँ इसी घर में रहेगा। ओ ठाकुर जी, ये आज का आखिरी दिन नहीं है जिंदगी का, और भी बहुत से दिन बचे हैं जिंदगी के। आपको तो ये भी नहीं पता कि कल को कोई आपका ख्याल रखने वाला होगा भी या नहीं। किसी के भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, और इस घर की लक्ष्मी के साथ आप लोगों ने कैसा बर्ताव किया है। आज आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए तड़प रही है। आप ये मत सोचिए कि इसकी दूसरी बीवी आपका जाकर ख्याल रखेगी आगे। अरे कितना अत्याचार किया आपने इस पर, कितना दबा कर रखा है इसे। आपको क्या लगा हमारी आंखें नहीं है, हमें कुछ दिखता नहीं है? बेटे की गलत हरकतों को नजरअंदाज कर रही है ना, इसका फल जरूर भुगतेंगी आप, याद रखिए। और आप इस घर पर हक जता रही हैं, और इसको क्या लगता है कि हक जताकर ये जो मर्जी आएगा करेगा? ऐसा नहीं होगा। अरे छोड़िए ना माँ, कुछ मत कहिए इनसे, आप इसका समाधान नहीं कर सकती। अब जितना भी मना कीजिएगा, ये लोग यहीं रहने वाले हैं। बाबा ने हक जो दिया था, उसी से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब ये लोग ये घर छोड़कर कभी नहीं जाने वाले। और हाँ, एक और बात, मजली भाभी कहीं नहीं जाने वाली। वो इसी घर में रहेगी, हम उन्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। देख मिली, तू ना अब पराए घर से है, इसलिए यहाँ पर अपनी जबान ना ही चलाए ना तो अच्छा है। कौन पराया है यहाँ पर? आप भूल रही हैं, आप भी इस घर में पराए घर से ही आई हैं। ये मेरी अपनी बेटी है, अपने पिता के घर में रह रही है। आपकी तरह अपने भाई के घर में खूंटा गाड़ कर नहीं जम गई है। आप तो यहाँ अकेली नहीं रह रही हैं, अपने इस लाडले को भी साथ में लेकर रह रही हैं। एक शादी करवाई थी आपने अपने बेटे की, वो तो संभाल नहीं पाया। दूसरी शादी करके दूसरी बीवी को इस घर में लेकर आना चाह रहा है। ये इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों में? अब याद रखिए, मेरी बेटी के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहेंगी आप, वरना आपके और आपके बेटे के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, जो बोला सो बोला पिशीमा, लेकिन आज के बाद अगर आपने मेरी माँ या दीदी भाई के लिए कुछ भी कहा तो हम आपको और आपके बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तू तो कुछ ना ही बोले ना, वही अच्छा है। पता है ना, तू तो घर छोड़कर भाग गई थी। ये तो तू अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर वापस घर में घुसी है, याद है ना? इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें तू मुझसे मत कर। अच्छा ही हुआ माँ कि वो पैर पकड़कर आई है मामी माँ के, क्योंकि उनके पैर पकड़कर आना ना पुण्य का काम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आना खुद से नहीं आई है इस घर में, मामी माँ उसे खुद लेने गई हैं, तब वो इस घर में आई है मान सम्मान के साथ। क्योंकि मामी माँ समझ गई थी कि घर की लक्ष्मी होती क्या है, आपकी तरह नहीं। और आप में और उनमें तो अंतर किया ही नहीं जा सकता माँ। आप जानती हैं आखिर लाडले बेटे की ऐसी हालत ही क्यों है? क्योंकि माँ ये दिल के एकदम नीच इंसान है, और उसकी वजह भी सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप भी बुरी हैं। आप एक बुरी औरत हैं। छोड़िए ना मेज दीदी, इन सब लोगों से बातें करके ना कोई फायदा ही नहीं है। मैं भी तो यही कहती आ रही हूँ और आपके देवर जी भी यही कहते हैं। अगर ये रोज रोज के झमेले झगड़े और ये धमकियां बंद नहीं हो जाती ना, तो आप भी इससे निकल जाइए।
मैं तो कहती हूँ मेज दीदी कि अब कानून का रास्ता चुनिए। बिल्कुल सही कहा मेज दीदी, मैं जानती हूँ भले ही आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी मेरे कहने पे आप अपना मेंटेनेंस मांगेंगे इनसे। क्योंकि इन लोगों को ना ऐसे ही टाइट किया जा सकता है। तू ना मेरे बेटे के पीछे मत पड़ जा। तुम सब मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो ना, तो याद रखना, अब मैं भी देखती हूँ तुम सब किस हद तक जाती हो। ठीक है, सब के सब मेरे पीछे पड़ गए हो ना, टीम बनाकर पीछे पड़ जाओ, कोशिश कर लो और देखना फिर तुम सबका क्या हश्र होगा। अच्छा ठीक है पोल्टू दादा, चैलेंजर आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे पोल्टू दादा, लेकिन मैं आपका बहुत नुकसान कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी जॉब खा सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। देखिए बहुत सिंपल हिसाब है, आप मेज दीदी को उनका हक दे दीजिए, और जब तक आप उन्हें उनका हक नहीं देंगे तब तक वो डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेंगी। तो अच्छा यही होगा कि आप मेज दीदी को उनका हक दे दें, और फिलहाल तो आप अपनी बेटी के नाम पे 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। और ये तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम के हिसाब से। उसके बाद मेज दीदी सोचेंगी कि उन्हें दस्तखत करने हैं या नहीं। सब कुछ इतना आसान नहीं होता है पोल्टू दादा, और हम लड़कियों की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। आप लोग सस्ता समझ लो तो कोई सस्ता हो जाएगा क्या? क्या कहा? 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए क्या पेड़ पर उगते हैं? इंसान की जिंदगी भी पेड़ पे नहीं उगती है पिशिमा। अब आप ही देख लीजिए, मिठाई को तो मेज दीदी अपने मायके से नहीं लेकर आई थी ना, ये तो आपके बेटे की भी जिम्मेदारी है। और आपका बेटा जब उसकी माँ से इस तरह बर्ताव करता है तो मिठाई के साथ कैसे बर्ताव करेंगे इसकी कौन गारंटी लेगा? आप लेंगी गारंटी? नहीं लेंगी ना। अरे आपने तो इनकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दिया, जबकि इनकी पहली शादी तो टूटी ही नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको जेल होनी चाहिए। क्या कहा तूने? इसने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। अपने बेटे को कभी ढंग की सीख तो दे नहीं पाई, हमेशा गलत सिखाया इसे। और देखिए उसका नतीजा, आज हमारे ही घर में इतने झमेले हो रहे हैं उसके रहते। दिख नहीं रहा आपको? क्या सोच रखा है आपने ठाकुर जी कि जो आपकी इच्छा होगी वो हमारे घर में रहकर कर पाओगे? ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। आज मैं खुद मछली बहू से कहूंगी, अगर ये तुझे 10 लाख रुपए नहीं देते हैं तो इस तलाक के कागज पर दस्तखत मत करना। और फिर मैं भी देखती हूँ कि ये तुझसे कैसे दस्तखत करवाते हैं। सबके सब मिलके मेरे पीछे पड़ गए हो ना, ठीक है, मैं दूंगा 10 लाख रुपए, लेकिन एक शर्त पर। एक हाथ से 10 लाख रुपए दूंगा, दूसरे हाथ से मैं साइन लूंगा। और उसके बाद भविष्य में मेरे साथ इसका कोई नाता नहीं रहेगा, भविष्य में कोई भी डिमांड नहीं रख पाएगी मुझसे। कानून तो ये बात नहीं मानता है ना पोल्टू दादा। कल को अगर आपकी बेटी बड़ी होगी तो वो दोबारा आपसे डिमांड कर सकती है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। और एक बात तो ना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेज दीदी ना आपके पैसे को हाथ तक नहीं लगाएंगी। वो क्या है ना, कुछ लड़कियां हमारे जैसी होती हैं, हम जैसी होती हैं।
जो लोग हमारी इज्जत नहीं करते ना, उसके पैसों को छूने में भी घिन आती है, जैसे मेज दीदी को आपसे घिन आ रही है। और वो जो ये पैसे ले रही है ना आपसे, वो खुद के लिए नहीं ले रही। अगर वो पैसा ले रही है तो आपके बेटे की परवरिश के लिए। तो पोल्टू दादा, आप ना पैसे गिनना शुरू कर दीजिए, और जब आपके पास पैसे हो जाए ना, तब आप साइन मांग लेना, ठीक है? लेकिन हाँ, उस साइन के समय हम में से कोई ना कोई गवाह के लिए जरूर होगा। ऐसा ना हो कि आप पैसे देके गलत साइन करवा लें। मेरी दीदी, अब कोई भी साइन करने से पहले मुझे दिखाए बिना साइन नहीं करेंगी। आना, तुझे अब भी लगता है कि तुझे ये सब बोलने की जरूरत है मुझे? मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, तू चिंता मत कर। वैसे भी मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। ये इंसान अपने फायदे के लिए ना मुझे जान से मार भी सकते हैं। और मुझे क्या, इनका बस चले ना, अगर इनके रास्ते में इनकी खुद की माँ भी आए ना, तो ये उन्हें भी बख्शेंगे नहीं। जो माँ आज अपने बेटे के लिए इतना कुछ बोल रही है ना, ताकि भविष्य में जाकर एक दिन अपने बेटे के हाथ ही ना इनका अनंत दुख लिखा है, ये मैं जानती हूँ। उसके बाद जानती है आना, ये औरत ना मेरे पास ही आएगी, खुद चल कर आएगी अपनी सेवा के लिए। और ये बात ना मैं आज अपनी आवाज ऊंची कर कर कह सकती हूँ आना। हमने हमारे 10 प्रोजेक्ट को चुन लिया है, और आप लोगों ने जिन 10 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिए थे, उनमें से 6 रिजेक्ट हो चुके हैं। आहना जी जब वहां पे विजिट पर गई तो वहां पे उन्हें कोई भी नहीं मिला, और कुछ प्रोजेक्ट आपके क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए हमें 6 प्रोजेक्ट और ढूंढने पड़े। आहना जी ने काफी एफिशिएंसी के साथ ये काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनके काम को सपोर्ट करेंगे। मैडम, बाकी के 6 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं, तो ये जानना तो आपका अधिकार है। ये देखिए, मैं सब कुछ लिख कर आई हूं। आप लोगों ने जो 4 प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, वो सब मैंने सबसे ऊपर रखा है। पहला प्रोजेक्ट टेलरिंग एंड कटिंग का, दूसरा ब्यूटिशियन कोर्सेज, तीसरा मशरूम फार्मिंग, और चौथा कंप्यूटर कोर्सेज। मैं सच बताऊं तो आपके ये 4 प्रोजेक्ट्स मुझे और सर को बहुत पसंद आए। मैंने देखा वहां बहुत अच्छे से काम चल रहा है, मैं गई थी वहां पे, और अच्छी बात यह है कि सर और मैं, हम दोनों ही बहुत सेटिस्फाइड हैं। और बाकी 6 मतलब आपको क्यों लगा कि वो काम नहीं कर रहे हैं? उसमें से जो 3 का ग्रुप है, वो तो वहां था ही, मिला ही नहीं मुझे। और जो दूसरे 3 ग्रुप है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उनमें बहुत सारी गलतियां थी। मैं खुद गई थी वेरीफाई करने, तब जाके ये डिसीजन लिया है। और सिर्फ मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, बल्कि सर ने भी लिया। मैंने उसकी एक रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट मैंने सर को सबमिट की, और सर ने खुद जाके वेरीफाई किया, तब जाके ये डिसीजन हुआ है। मैडम, ये बाकी के 6 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिन्हें अप्रूवल मिला है? अगर आप बता देती तो हमारे लिए भी आसानी हो जाती। ये लीजिए, इसमें उन 10 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, देख लीजिए।
आपको पता चल जाएगा कि बाकी के 6 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला ग्रुप है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट का, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। और जो दूसरा ग्रुप है वो रजाई और कंबल बनाने का, जिसमें सर महिलाएं काम करती हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर दूसरा जो है वो मूर्तियां बनाने का ग्रुप, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने अंडर हाउसवाइफ्स को मूर्तियां बनाना सिखा रही। वैसे इनका प्रोडक्शन भी काफी अच्छा है और इनकी डिमांड भी बहुत अच्छी है, इनकी सप्लाई भी बहुत अच्छी हो रही है। और सर सॉरी, एक बात पूछ सकती हूँ सर? मान लीजिए हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन अगर किसी की पत्नी घर पर अच्छा काम कर रही हो तो क्या उसका पति ऑफिस में उसके प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकता है? क्या उसके प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिला सकता है? नहीं करना चाहिए। पत्नी की अलग आइडेंटिटी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो अलग अप्लाई करे और अलग जगह काम करे तो ही ठीक है। और वैसे भी हम ध्यान भी रखते हैं कि किसी अपने करीबी रिश्तेदार का प्रोजेक्ट अप्रूव ना हो जाए, क्योंकि ये लाखों का मामला है और काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए ये रूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है फॉर ट्रांसपेरेंसी, और डिपार्टमेंट से भी काफ़ी प्रेशर होता है इस सब के बारे में। लेकिन सर ये रूल तो यहाँ फॉलो हो ही नहीं रहा है। मेरे ये जो कलीग्स हैं मुझ पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन अब तक मैंने किसी पे उंगली नहीं उठाई है और ना ही किसी के ऊपर आरोप लगा है कि यहाँ बहुत बड़ी धांधली चल रही है। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।